धर्म क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। हमारा धर्म कन्वे करता है और मजहब कन्वेंस करता है। भगवान और अल्लाह में क्या फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, भारत और पाकिस्तान का फ़र्क है। मुझे लगता है कि वो मजहब नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को महफूज करने का एक रास्ता है। शादी करने जा रही हैं बहुत जल्द, वो भी राम मंदिर अयोध्या में शादी करेंगी और उनके पति हिंदू धर्म से। स्वागत करेगा हिंदू समाज। कम से कम आप उस तरफ गए हो तो उस तरफ से अकेले ना आओ। एक्सेप्टेंस हमारी तरफ तभी होगा जब आप थोड़ी संख्या लेकर के आए। अयोध्या में स्वयं रहूंगा, मैं खुद कन्यादान करूंगा। लिव इन रिलेशनशिप पर आपकी टिप्पणी क्या होती है? प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य महाराज जो कहते हैं, बुरा उन महिलाओं को लगा होगा जो शायद ओयो जाती होंगी, बुरा उन महिलाओं को लगा होगा जो शायद लिव इन रिलेशन में रह करके बच्चे अबॉर्शन कराती होंगी। मालूम है कि ये ससुरा नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, किसी को गोली लगी नहीं है, नौटंकी है, नाटक है, प्रदर्शन है, फिर भी आप प्रभावित होते हैं। एक है रियल लाइफ, एक है रियल लाइफ। व्हाट यू वांट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदरसा एक्ट लेकर आते हैं और संशोधन होता है मदरसा एक्ट 2025। कि मेरे लिए इस्लाम बड़ा है, देश नहीं। मेरे लिए कुरान बड़ा है, संविधान नहीं। हमारे यहाँ अगर 1000 घरों के बीच में मुस्लिम घर है वो सेफ रहता है, लेकिन आप 1000 घर के बीच में एक हिंदू घर में रह के देख ले, मंगलोर में रह के देख ले, जो भी किसी राज्य का निकासी वाला रास्ता होता है वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है। धन्यवाद, निर्विवाद, हानि लाभ सहिए, जाहि विदिता के राम ताहि विद रहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और एक बेहद ही खास बातचीत में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि एनएफ न्यूज आज जिन शख्सियत की मुलाकात आपसे करवाने जा रहा है वो बेहद खास मेहमान है और उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इस वक्त हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं और एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां का वातावरण बेहद ही शानदार है और पुनर्वा रिजॉर्ट में हम हैं और यहीं पर हमारे 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है, आपको सादर प्रणाम। खूब आशीर्वाद, खूब आनंद करें आप। सीताराम आपके ऊपर, आपकी टीम पर, आपके तमाम दर्शकों पर खूब कृपा करुणा बनाए रखे। इसके अलावा मेरे साथ हैं सनातनी नाजिया इलाही खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज़ पर। और साथ में हमारे साथ पुनर्वा रिजॉर्ट के सब कुछ और ज्योतिष भी आशीष सेमवाल जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज़ पर। सबसे पहले आपके पास आऊँगा, लेकिन महाराज जी से इस रिजॉर्ट के बारे में पूछ लेता हूँ कि महाराज जी जितना समय व्यतीत किया, वहाँ का वातावरण कैसे लगा और कैसा माहौल यहाँ पर दिखा आपको? बढ़िया प्रश्न है। मुझे लगता है कि स्थान सदैव उसके जो स्वामी के स्वभाव का मूल दर्शक होता है, मूल प्रस्तावक होता है। किसी भी स्थान को आप उसके स्वामी से जानते हो। आप जब मंदिर जाते हो तो एक भवन है वो, पर उसमें जिनका विग्रह है आप उनके नाम से उस मंदिर को जानते हो। तो सदैव स्थान की गरिमा, उसकी महिमा और उसका संपूर्ण आनंद उसके स्वामी पर निर्भर करता है। तो मैं इस स्थान पर जैसे ही आया, पहले मुझे पूर्व से ये बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि इसके ऑनर कौन है, इसके मालिक कौन है, ये किनका है। लेकिन जैसे ही मैं इस जगह में प्रवेश किया तो मुझे लगा कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। इसको बनाते समय इस बात का बाखूबी ध्यान रखा गया है कि आने वाला व्यक्ति जो है वो अतिथि है, और हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहते हैं। ईश्वर की तरह अतिथि का स्वागत हो और ईश्वर की तरह उसको सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं में रखा जाए। तो उन सब बातों का बाखूबी ध्यान रखा गया है। तो मुझे लगता है कि आध्यात्म हर व्यवस्था में बहुत जरूरी है। रिजॉर्ट में भी आध्यात्म इतना बढ़ चढ़ के काम कर सकता है,
ये मुझे पहली बार देखने को मिला। तो इस बात से मैं बहुत आनंदित हूँ। 5 स्टार 7 स्टार भगवान सीताराम की कृपा से सब जगह जाने का अवसर लगा। पर असली आनंद कुटिया से दूसरी जगह कहीं होता नहीं था, लेकिन आज वो मुझे लगता है कि शब्द परिवर्तित करता हूँ मैं, उस कुटिया जैसा आनंद इस महल में भी आया। क्योंकि इस महल में उस धन की सुगंधी के बजाय यज्ञ और आहुति का, मंत्र का और सकारात्मक विचार का की जो सुगंधी थी, मुझे लगता है उस कारण से मुझे बहुत आनंद आया। नाज़र जी, आप भी लगभग 24 से ज़्यादा घंटे बिता चुकी हैं यहाँ पर। आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? मुझे याद है कि जब जैसे ही मैं आई थी और भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई, मुलाकात होते ही जब पता चला कि ये ओनर है, तो मुझे लगा कि बस बहुत ही धार्मिक जगह लगी मुझे। और जब यहाँ से अपने रूम की तरफ मैं जा रही थी तो संदल की भीनी भीनी खुशबू, पहाड़ और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसका इंटीरियर किया गया है, वो सनातन प्रथा को और संस्कृति को ध्यान में रख कर के किया गया है। ऐसा लग रहा था कि किसी मंदिर आए हैं, बिल्कुल नहीं लगा कि किसी रिजॉर्ट आए हैं। इवन मैं तो कहूँगी कि रिजॉर्ट बोल करके इस जगह को हम छोटा कर देंगे। किसी बहुत ही पवित्र मंदिर में हम आए और 24 घंटे कैसे बीते, और इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी थके तो बिल्कुल नहीं है। तो प्रभाव बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है और मैं आभारी हूँ कि मुझे इतना सम्मान यहाँ पर मिला। आशीष जी, 2 खास मेहमानों से ये सुनने के बाद आप क्या कुछ कहेंगे? संत वाणी और खासकर एक सनातनी बहन के मुख से सुनना और महाराज श्री जगत गुरु जी के मुख से सुनना, मेरे लिए ये पुनर्नवा बनाना एक्चुअली असफल हो गया है। पुनर्नवा का मतलब था पुनर्यशसति नवा ततो नाम पुनर्नवा भवेत्। इट मीन्स रिजुविनेट, रिकनेक्ट और रिन्यू। आज सच में पुनर्नवा रिन्यू हो गया है। यह हिमालय के बीच में, जंगल के बीच में एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि यज्ञ भी होता है, योग भी है, मेडिटेशन ध्यान भी है, साउंड हीलिंग भी है, वेलनेस भी है। यहाँ पे लोगों को रहने के साथ साथ उनके जीवन में बहुत सारे उनके दुखों को हरने के लिए, उनकी पीड़ा को हरने के लिए और उनके जीवन के कुछ पलों को जब वो यहाँ बिताएं, न केवल उसे मेमोरेबल बनाना, अपितु यहाँ से जाने के बाद भी वो ऐसा महसूस करें कि पुनर्नवा हमारा दूसरा घर है। उस सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इसे बनाया है। और आज महाराज जी ने कहा, सनातनी बहन ने कहा, तो मुझे लगता है कि हमारा ये पुनर्नवा का होना, इसका वजूद, अस्तित्व की जो प्रतिष्ठा थी वो इन्होंने बढ़ाई है। मैं हृदय से आप दोनों का स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वचन और बहन का भी प्रेम और सानिध्य हमें बराबर मिलता रहे। जी बिल्कुल। तो अब सवालों के जवाब शुरू करते हैं। तमाम सवाल और देश के हर एक मुद्दे पर सवाल जवाब यहाँ पर बैठे तीनों मेहमान से होगी, जगत गुरु जी से, नाज़र इलाही खान जी से भी और आशीष सेमवाल जी से भी। तो सबसे पहले महाराज जी आपसे ही ये सवाल, धर्म क्या है? धर्म धर्म एक ड्यूटी है। धर्म आपका अपना परिचय है। धर्म केवल टीका चंदन लगाना, मंदिर जाना, पाठ करना नहीं है, जय जयकार करना धर्म नहीं है। धर्म एक ड्यूटी है और उस ड्यूटी का सही निर्वाहन करना धर्म है। पति धर्म, पत्नी धर्म, राज धर्म, नीति धर्म, व्यापार का धर्म, एक अच्छे व्यवसायी का धर्म, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, आपकी निष्ठा, आपकी सत्यता अगर उसमें समाहित है, यही धर्म है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। भगवान और अल्लाह में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क है? अजय जी? जमीन और आसमान का फर्क है, भारत और पाकिस्तान का फर्क है।
बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अल्लाह को हम तब समझते हैं जब हम उनकी लिखी हुई अल्हामी किताब पढ़ते हैं। अल्लाह को हम तब समझते हैं जब हम उन आयतों को पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे धर्मों को बुरा बताया गया है। अल्लाह को हम तब पढ़ते और समझते हैं जब उन्होंने सूरह काफिरून बनाया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबूद लकुम दीनकुम वलिय दीन। ए इस्लाम के मानने वालों, कह दो काफिरों को कि तुम जिसकी पूजा करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता, और मैं जिसकी इबादत करता हूं तुम उसकी पूजा नहीं कर सकते। गोया तुम अपनी अपनी पूजा में व्यस्त रहो और मैं अपनी इबादत में। इन पूरी आयत में मुझे आपत्ति सिर्फ काफिरून से है। मुझे कुल काफिरून के पूरी आयतों से आपत्ति नहीं है, सिर्फ वर्ड काफिरून से है कि आपने सनातन धर्म के मानने वालों को काफिर क्यों कहा। तो इससे अगर कोई परमात्मा है, अगर कोई भगवान है, अगर कोई अल्लाह है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, वो किसी को डिफेम और मलाइंग नहीं कर सकता है। उसके लिए सारे मनुष्य बराबर होने चाहिए। अगर मैं मोमिन हूं, मैं अशरफुल मखलूकात हूं, मोमिनात में से आती हूं, तो हिंदू भी अशरफुल मखलूकात में होने चाहिए अल्लाह की नजर में। हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सारे के सारे अल्लाह के बंदे होने चाहिए, पर उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं अल्लाह तबारक ताला अपनी ही अल्हामी किताब, अपने ही कुल काफिरून में। और लेकिन जब हम श्रीमद् भगवत गीता में आते हैं तो उसमें भगवत गीता में उससे पहले तो वही तो काम कर रहा है ये धर्म आपके हिसाब से, पूरे दुनिया को तो ही अल्लाह का बंदा बनाने की कोशिश हो रही है। ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे अल कुरान में जो 26 आयतें हैं वो विवादित हैं, और अरब में भी उसको साइलेंट क्यों किया गया है। आज आप देखिए, जहां से हम हज करके पूरी दुनिया के मुसलमान हज करने जाते हैं तो अपने आप को पाक और मुकद्दस मुसलमान मानते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान मदीना जाते हैं तो अपने आप को पाक और मुकद्दस और मुकम्मल मुसलमान मानते हैं। आज उस मक्का और मदीना में 26 आयतों को म्यूट किया गया है। क्यों किया गया है? आज यूएई के, अरब के अल हन्नान कहते हैं कि हम टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको बिल्कुल अलग करते हैं अपने इस्लाम से। लेकिन अल कुरान बताता है कि काफिरों को मारना है, पीटना है, लूटना है, काटना है, हिंदुओं की बहू बेटियों को माले गनीमत समझना है। तो किसको माने हम? क्यों आकर अल हन्नान को ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ रहे हो, और क्यों आकर मोहम्मद बिन सलमान को इस्लाम को रिफॉर्म करने की कोशिश आई है? क्योंकि ये जो 26 विवादित आयतें हैं, जो जिहाद के बारे में बताया गया है, जो हिंदुओं की बहू बेटियों को माले गनीमत बताया गया है, जो काफिरों को डुबा डुबा करके चमड़ियां उधेड़ उधेड़ कर मारने को बताया गया है कि काफिरों को कैसी सजा देनी चाहिए और उनसे कैसे इस्लाम कबूल कराना चाहिए, यही तो विवादित है। एक अल्लाह तबारक ताला जो परमेश्वर है, वो इतनी टेररिस्ट वाली बातें कैसे कर सकता है? और जमीन के जर्रे जर्रे को आपको इस्लामिक बनाना है, प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक अशरफुल मखलूकात बना करके लेकर के आना है। आप ऐसे शैतानी बातें कैसे बोल सकते हो? आप ऐसे टेररिज्म वाली बातें कैसे बोल सकते हो? और उसी की दूसरी तरफ मैं फिर आ जाती हूं कि जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता को, बिल्कुल जो 2 लोग बैठे हैं उनसे बहुत कम ज्ञान है मेरे पास, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है बहुत ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का भंडार है। आप सोचिए कि डिम्पल मंदिर गई तो उनको नंगा बोल करके नवाजा गया, और उसी के दूसरे दिन मैं 6 किलोमीटर कावड़ यात्रा में चली तो मुझे शिव शक्ति बुलाया गया। अब आप सोच लीजिए, 24 घंटे के डिफरेंसेस थी। किसको? मुझे? आपने ट्विटर नहीं देखा होगा। हाँ, फतवे की धमकी आई, लेकिन जिस पर फिर मैंने यूएई में मैंने देखा है और मेरे तक वो बात आई कि इनके ऊपर फतवा लगा करके, बल्कि देवबंद में कावड़ में चलने के बाद कावड़ उठा करके और बेयरफुट में चली हूँ, नंगे पैर चली हूँ और 6 किलोमीटर चली हूँ, जलाभिषेक किया है
और उसके बाद फिर देवबंद में बजाफ्ते एक मीटिंग हुई है कि नाजिया को काउंटर करना अब मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसका हिसाब किताब लगाना चाहिए। ये बजाफ्ते मीटिंग हुई है, बजाफ्ते डिपार्टमेंट में बात चल रही है कि नाजिया कब कट जाएगी कोई ठीक नहीं है। हाँ, ये सुरक्षा एजेंसीज में बातें चल रही हैं, लेकिन जो सत्य है मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकती कि एक हिंदू महिला भरपूर साड़ी और ब्लाउज और बिंदी और सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ जब वो भरपूर कपड़ों के साथ मस्जिद जाती है तो उसको एक मौलाना नंगा बोलते हैं। और सनातन धर्म में जब एक मुसलमान बेटी लाखों हिंदू पुरुषों के भीड़ में कावड़ लेकर चलती है साड़ी में तो उसको शिव शक्ति कहा जाता है। यही सत्य है। बिल्कुल। आशीष जी, आपसे यही सवाल, धर्म आपके नज़रिए से क्या है? धर्म और मजहब में आपको फ़र्क क्या दिखता है? जी नमस्कार। मुझे लगता है कि धर्म को हम एक रूप में देखें, वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला। अब जीवन जीने की कला को अगर हम थोड़ा और गहराई में लेकर जाएं तो जो भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं, जैसा महाराज श्री ने बताया कि हम अपना कर्तव्य धर्म का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर हम कर्तव्य धर्म का पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम धर्मानुकूल आचरण करेंगे, और धर्मानुकूल आचरण करने के लिए धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म का एकमात्र जो मुझे लगता है दिव्य नाम है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम अपने आप से बात करते हैं और हमारे अंदर का जो चित्त है, चरित्र है, चिंतन है, हमें सब गलत सही की पहचान होती है। जब हम धर्मानुकूल जीवन जीते हैं, उस व्यवस्था में जीते हैं, उस वे ऑफ लाइफ का नाम मेरी नज़र में धर्म है। जहाँ तक दूसरी बात, अभी चिंतन इस बारे में चल रहा था कि सनातन और मजहब, देखिए मैं कहूँगा कि 1893 17 सितंबर को जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में बोले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमित प्रवृत्ति गणना लघुचे सम उदार चरिता नामुचे वसुधैव कुटुंबकम। हम अपने जीवन में मानव जाति को कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं, और हमारी भावना रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व भवन्तु, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस चित्त चरित्र चिंतन और मानसिकता से हम लोग जीने वाले लोग हैं। अब देखिए, मैं मजहब, अल्लाह, मस्जिद, खुदा, मुझे लगता है कि पता नहीं, मतलब मैं इसलिए हिंदू हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत इस धर्म को भी मैंने समझने की, इस मजहब को मैंने समझने की कोशिश करी। जैसे अरबी का शब्द है मस्जिद, मस माने इकट्ठा होना, जिद माने इबादत करना। जहाँ अल्लाह ताला की इबादत इकट्ठा होकर की जाती है उसे मस्जिद कहते हैं। लेकिन दुख तब होता है, जैसा मेरी बहन ने बताया, कि आपकी आराधना करने का तरीका हो सकता है, नमाज पढ़ सकते हैं आप 4 टाइम की, 6 टाइम की, 8 टाइम की, जो नमाज पढ़ी है आप अपने मजहब को मानिए। चलिए उस स्तर का नहीं आप सोच पा रहे हैं कि अल्लाह, ईश्वर सब एक जगह जाके तो कोई ना कोई सुप्रीम पावर है ही। चलिए हमने कहा कि ये मजहब का समय कम है, उस धर्म का समय ज़्यादा है, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन ये तो हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कोई मजहब नहीं सिखाता किसी का गला काटना, किसी को काफिर कहना, किसी की बहू बेटी पे किसी। नाजिया जी ने बताया ना, आयतें सिखा रही हैं। हाँ, तो इसीलिए तो उसका विरोध भी हो रहा है। इनफैक्ट कई सारे जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, देखिए सबसे ज़्यादा मस्जिद जो है वो इंडोनेशिया में है। एक समय पे वो सनातन धर्म वाला देश हुआ करता था। तो हम तो आज इस बात को कह रहे हैं कि जो मजहब तोड़ना, मारना, काटना, जैसा महाराज जी ने बताया कि मारना, काटना, तोड़ना, काफिर कहना, ये सब सिखाता है, मुझे लगता है कि वो मजहब नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को महफूज करने का एक रास्ता है, जहां हम आत्मघाती हमलों तक के लिए मानव बम तक बना देते हैं उस अल्लाह के नाम पे, उस मजहब के नाम पर, उस पता नहीं कौन से स्वर्ग की और कौन से दिव्य लोक की बात करके उन लोगों को कन्विंस किया जाता है।
हमारा धर्म कन्वे करता है और मजहब कन्वेंस करता है। ये अंतर है सनातन धर्म में और मजहब, जो कि तथाकथित लोग किसी हद तक भी गिर जाते हैं, किसी हद तक भी दूसरे को गिराना चाहते हैं। बिल्कुल कन्विंस भी क्या चीज बोल करके किया जाता है, 72 वर्जिन हूरे। मैं वही कह रहा था। मतलब कन्विंस करने के लिए भी किसी एजुकेशन का या ज्ञान का या विज्ञान का या प्रॉफिट का या प्रोडक्टिव कोई चीजों का या नॉलेज प्रोक्योरमेंट का, ऐसी कोई चीजें नहीं बोली जा रही है। बोला क्या जा रहा है कि तुमको 72 वर्जिन हूरे मिलेंगी, तुम सारे काफिरों को फोड़ दो, मार दो, खुद में बम लगा करके खुद भी फुट जाओ और काफिरों को भी फाड़ दो। तो आप सोचो कि स्टार्ट हो रहा है काटने मारने से और कन्विंस भी किया जा रहा है अश्लीलता और बेहूदगी से। सो आई थिंक इट्स अ मिथ। मैं आपके ही पुराने वाले एक जवाब से, आप और महाराज जी से सवाल है। नाजिया जी का स्वागत आप लोग करेंगे क्योंकि बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, और वो भी हिंदू धर्म में। देखिए पहले तो जी आशीष जी, शुरुआत संत वचन से ठीक है महाराज जी। मैं महाराज नाजिया जी शादी करने जा रही हैं बहुत जल्द, वो भी राम मंदिर अयोध्या में शादी करेंगी, और उनके पति हिंदू धर्म से। स्वागत करेगा हिंदू समाज। इस्लाम जो धर्म है, उस धर्म का मैं विरोधी नहीं हूं। मैं क्या, कोई विरोधी नहीं, पूरे विश्व में कोई विरोधी नहीं। तो इसके कंस्ट्रक्शन के विरोधी हैं हम सब। उसका जो रास्ता है, उसका जो मार्ग है, उसके विरोधी हैं हम। हमने कुरान पढ़ी, हमने हदीस पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या कनबतून या अस्तईन। तो मैंने वो सब पढ़ा और नज़दीक से जानने का प्रयत्न किया कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हो और क्यों गड़बड़ कर रहे हो। मैं जगत गुरु हूं, तो जगत में तो तुम भी आते हो, तुम्हें भी जानना चाहिए। तो मुझे समझ में आया कंस्ट्रक्शन गड़बड़ है, कंस्ट्रक्टिव व्यवस्था खराब है। आप जब बकरीद में इसकी मोहर ये लगाएंगी, बकरीद में जब आप किसी निरपराध जीव की हत्या कर रहे हैं, हत्या इसलिए कह रहा हूं कि आप उसको बहुत बेरहमी से काटा जाता है। बकरीद की परंपरा है, ऐसी मान्यता है कि उसके गर्दन पर चाकू रखकर धीरे धीरे उससे जितना तड़पा तड़पा कर काटा जाएगा, कुर्बानी उतनी अच्छी तरीके से कबूल होगी। और ये कुर्बानी सुकून में, एकांत में, कहीं चुपचाप कोने कतरे में नहीं होगी, ये सार्वजनिक होगी। छोटे छोटे बच्चे भी उसको देखेंगे, लड़कियां भी उसे देखेंगी। इसकी की कुर्बानी देखना तो बड़ा अच्छा होता है। तो जो बचपन से रक्त देख रहा है, जो बचपन से उस व्यवस्थाओं को देख रहा है, उस परंपराओं को देख रहा है, उस कंस्ट्रक्शन में खराबी है। हम सबको स्वीकार करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं सब लोग वापस आ जाए। इनके लिए स्वीकार इसलिए है क्योंकि इनके अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि परंपरागत केवल इनकी गलती इतनी सी हो गई कि वो उस तरफ जाकर के जन्म ले पाई। पर इस गलती में भी मुझे बड़ी आशा लगती है कि कम से कम आप उस तरफ गए हो तो उस तरफ से अकेले ना आओ। एक्सेप्टेंस हमारी तरफ तभी होगा जब आप थोड़ी संख्या लेकर के आए। हमारे यहाँ क्या, बारात भी हम थोड़ी लंबी चाहते हैं। हमारे यहाँ क्या, हम कथाएं करते हैं तो हम लाखों लोग चाहते हैं सामने बैठे। हम श्रोता भी कम नहीं चाहते। हम वक्ता अकेले ही हो पर श्रोता हमें लाखों चाहिए। मतलब ये परंपरागत व्यवस्था है, तो स्वीकार में कोई संकट नहीं है। आभारी। बिल्कुल नाजिया जी, स्वागत हिंदू समाज करने के लिए तैयार है। जगत गुरु महाराज ने बता भी दिया कि नहीं, आप उसको फिर से कम शब्दों में आपने काट लिया। हाँ, हमारा काम ही वही है ना। मैं नाजिया खान का स्वागत सिर्फ इसलिए सनातन कर रहा है क्योंकि हमें इस बात की उम्मीद है कि ये केवल नहीं आएंगी, ये अकेली नहीं आएंगी, ये अपने साथ उन तमाम लोगों को लाने का प्रयास करेंगी, निरंतर संकल्पित रहेंगी। स्वागत है। अयोध्या में स्वयं रहूंगा, मैं खुद कन्यादान करूंगा। अब शादी ब्याह की बात चली है तो एक इस वक्त देश में जो सबसे, मैं इसमें रोहित जी जी कुछ ऐड करना चाहती हूँ। मेरे लिए जब मैंने सनातन धर्म को समझा और जाना, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं अपने मुस्लिम समाज की बेटियों को ये समझाने के लिए सक्षम हो जाऊं, उन तक पहुंचा सकूं कि सनातन की खूबसूरती क्या है, उनको बता सकूं, उनको अवेयर कर सकूं कि सनातन की खूबसूरती क्या है। मुस्लिम कम्युनिटी में प्रभु जी भी जानते हैं, भैया भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए एक बेड़ी है।
महिलाओं का कोई औकात नहीं है मुस्लिम समाज में। मुस्लिम समाज में महिलाओं का काम है बच्चे पैदा करना और खामोशी से पुरुषों की बातों पर चलना। और उस 22 करोड़ की भीड़ में मैं निकली। मैंने सबसे पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना इसलिए मेरे लिए जरूरी था, नहीं तो मैं बोल ही नहीं पाती और कौन मुझे प्लेटफॉर्म देता बोलने के लिए। मैंने एक ऐसा एजुकेशन लिया जिससे मैं बेबाक बोल सकूं, तो वकालत से बेहतर कुछ ऐसी डिग्री थी ही नहीं। और जैसे ही वो डिग्री कंप्लीट की, मैंने सबसे पहली कुप्रथा मुस्लिम समाज की और इस्लाम की इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया जब मेरी उम्र बहुत कम थी। मुझे सीरियस भी नहीं ले रहे थे कोई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब अरबी को मैंने पढ़ करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया, तब कोर्ट को भी लगा और वकीलों को भी लगा कि कुछ तो बात है इसमें। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने अवेयर करना स्टार्ट किया। और आज जब मैंने शादी का एक निर्णय लिया है और सनातन धर्म के लड़के से लिया है, तो उसके साथ खुशहाल रह करके मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हलाला का शिकार हो रही हैं, जो तलाक का शिकार हो रही हैं, जो निकाह मसियार का शिकार हो रही हैं, जो जहेज का शिकार हो रही हैं, जो बच्चा पैदा करने की मशीन बन चुकी हैं, जो निकाह मुत्ताह का शिकार हो रही हैं, जो चाची बन के आती हैं लेकिन भांजे की बीवी बनना पड़ता है, तो उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत है एक सनातनी लड़के के साथ। बिल्कुल। और ऐसे में जब शादी की बात चली है तो इस वक्त देश में जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज ने कुछ ऐसी बातें कही, हालांकि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने ऐसी बातें कही, तो तमाम इस पर टिप्पणियाँ हुई। महिला समाज को लगा कि ये उनके खिलाफ बातें बोली गई। तो मैं आपकी सबसे पहले टिप्पणी चाहता हूँ महिला होने के नाते कि लिव इन रिलेशनशिप पर आपकी टिप्पणी क्या होती है? प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य महाराज जो कहते हैं उस पर आप क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं लिव इन रिलेशन को बहुत बेहुदा मानती हूँ और मैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ये बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत की संस्कृति में ये पब, क्लब, डिस्को, लिव इन रिलेशन, 4 बॉयफ्रेंड, 8 गर्लफ्रेंड, कमर लचकाना, पब में जाकर नाचना, शराब नवेशी करना, ये हमारी प्रथा, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति नहीं है। बुरा उन महिलाओं को लगा होगा जो शायद ओयो जाती होंगी, बुरा उन महिलाओं को लगा होगा जो शायद लिव इन रिलेशन में रह करके बच्चे अबॉर्शन कराती होंगी, बुरा उन महिलाओं को लगा होगा जो शायद लिव इन रिलेशन में रह करके बच्चा पैदा करने के बाद पिता कोई और लेकर आती होंगी और नींव किसी और की रखती होंगी बच्चे की, बुरा उन महिलाओं को लगा होगा जो किटी पार्टीज में पड़ोस की बहुओं की चुगलियां करती होंगी, बुरा उन महिलाओं को लगा होगा जो शरीर को रिवील करके दिखाना ही अपने आप को मॉडर्न और फैशनेबल समझती होंगी। मुझे तो बुरा नहीं लगा प्रेमानंद जी की बात, मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगी। ना मैं कभी ओयो गई, ना मैंने कभी 4 घंटे के लिए कोई रूम बुक किया, ना मैं कभी पब, क्लब, डिस्को गई और ना ही मैंने कभी कोई बच्चा अबॉर्शन कराया। इतने कम उम्र में निकाह के बाद शादी और शादी के बाद विधवा होने के बाद भी मैंने बच्चा पेट में था, मैं चाहती तो अबॉर्शन करा सकती थी, पर वो बच्चा मैंने जन्म दिया। और लाखों करोड़ों एलिगेशन मुस्लिम समाज से आने के बावजूद भी मैंने उस बच्चे को पाल पोस करके 15 साल का किया। आपको बुरा इसलिए नहीं लगा, बोला जाएगा कि आप फेमिनिस्ट नहीं हैं इसलिए नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि मैं अश्लील नहीं हूं, क्योंकि मैं फैशन के नाम पर अपने जिस्म की फरोशी नहीं कर रही हूं। अब फैशन और वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करने के नाम पर मैं गैर मर्दों को अपना जिस्म दिखा नहीं रही हूं, इसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है। महाराज जी, मैं वही इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा, लिव इन रिलेशनशिप सही है या फिर नहीं? हमारे यहाँ के लोग वो कर रहे हैं, उस कंसेक्शन में जा रहे हैं जहां सर्वनाश होता है। मैंने आपको कहा कि हर व्यक्ति का कंसेक्शन उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसकी निजता है। जो देखोगे, जो सुनोगे, जो महसूस करोगे, जो खाओगे, जो पियोगे, वैसा स्वभाव होगा। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। दिन भर आप वो जो इनहेल कर रहे हो मटेरियल रील के रूप में,
वो क्या कर रहा है? तुम्हें परिवर्तित कर रहा है, तुम्हें पश्चिम की तरफ लेकर के जा रहा है। कम कपड़े पहनना अच्छा है कि बुरा, नहीं पता, पर जिन्होंने पहना है उनके साथ बड़ा बुरा हुआ। ऐसा करना अच्छा है कि बुरा, पता नहीं, जिन्होंने किया उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। पश्चिम की परंपरा है ये, कम कपड़े पहनना, लिविंग में रहना, अव्यवस्थित रहना, ये जितने गुण धर्म आप बता रहे हो, ये सब पश्चिम की निजी स्वभाव की बातें हैं। अब वहां क्या हो रहा है? वहां अगर बुआ भतीजे के साथ भाग जाए तो लोग आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, उन्होंने जो बोया उनको वो मिल रहा है। वहां दामाद के साथ सास भाग जाए तो आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने ये बोया है, हम वो काट रहे हैं। जो तुम निरंतर देख रहे हो, जिस तरफ तुम जा रहे हो, जो तुम बो रहे हो, उसका प्रभाव है ये। तो प्रभाव समाप्त करना है, उस पर चर्चा नहीं करनी। चर्चा उस विषय पर नहीं होनी कि बुखार आ गया। बुखार एक लक्षण है, बीमारी नहीं। पता करो बुखार का की बीमारी कौन सी है। वो मलेरिया हो सकता है, वो आपका डेंगू का बुखार हो सकता है, वो तगड़ा वाला बुखार मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, वो कोरोना वाला बुखार भी हो सकता है। उस गहराई में जाकर उसका मुझे लगता है समाधान देखना चाहिए। समाधान क्या है? जो सरकारें कर सकती हैं। गलत उल्टी सीधे रीलें, बिना मतलब के वीडियोज, जब आप कह रहे हैं कि हम कुछ दुखी होने का सीन देखें तो दुख आ ही जाता, जबकि मालूम है कि ये ससुरा नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। किसी को गोली लगी नहीं है, नौटंकी है, नाटक है, प्रदर्शन है, फिर भी आप प्रभावित होते हैं। एक है रियल लाइफ, एक है रियल लाइफ। व्हाट यू वांट? रियल लाइफ, रियल लाइफ। रियल लाइफ चाहत है, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, वो मृग तृष्णा है, वो भ्रम है, वो कंफ्यूजन है, वो डर है, वो तुम्हें गर्त में ले जाने की व्यवस्था है, वो ऐसा हवाई जहाज है जो तुम्हें उठा करके नर्क में लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ का मतलब होता है जो सत्य नहीं है अथवा जो नहीं हो सकता। असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगायाः प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोरपि पुंसा मलिनी भवन्ति। नाजा जी, अब आपसे कुछ लगातार सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड में बैठे हैं, और देवभूमि उत्तराखंड में हैं, तो यहाँ जब हम बातचीत कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले, या कह सकते हैं 72 घंटे पहले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदरसा एक्ट लेकर आते हैं और संशोधन होता है मदरसा एक्ट 2025, जिसके तहत अब केवल अल्पसंख्यक मदरसे ही नहीं होंगे, अब उसमें सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं। तो मदरसा एक्ट में जो बदलाव हो रहा है, ये करने की ज़रूरत क्यों? रोहित जी, मुझे ऐसा लगता है कि मदरसे होने ही नहीं चाहिए। देखिए, अरबी हमारी भाषा नहीं है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? मुस्लिम बच्चे ज्ञान और विज्ञान पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, जो आपने पढ़ा, जो मैंने पढ़ा, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पढ़ा, जो नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ा। तो क्या ये मदरसा में नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे देश की विडंबना है और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का पहला शिक्षा मंत्री एक जिहादी अरब का आदमी आ गया, बन गया। मैं कल बिल्कुल मैं भी नाम नहीं लेना, चलिए आगे। हाँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? जिसको फारसी और अरबी के अलावा कुछ नहीं आता था, इवन उर्दू भी नहीं आता था। वो मुझसे भी गया गुजरा था। मुझे तो उर्दू, अरबी, फारसी, इंग्लिश, हिंदी, बंगला सब कुछ आता है। 8-9 भाषाएं मुझे आती हैं फ्लो में। लेकिन जो इस देश, भारत देश का पहला शिक्षा मंत्री बना आजादी के बाद, उसको फारसी और अरबी के अलावा कुछ नहीं आता है। अब मैं कह रही हूँ 1 2 सह 4 5 हर्ष हफ्त नहद है, आप समझे? मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 फारसी में, आप नहीं समझे। जो मैं अरबी में बोलती हूँ किसी भी चैनल में या आपके सामने, इस देश के बड़े से बड़े चैनल पर मैं अरबी में बहुत सारी बातें बोलकर निकलती हूँ। फिर मैं एंकर से पूछती हूँ, आप समझे? वो बोलता है नहीं। तो अरबी से नाजिया को कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिला। मैंने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिया, मुझे उससे मौका मिला है। अरबी अरब की भाषा है, पर्शिया ईरान की भाषा है, उर्दू क्योंकि खड़ी बोली और ब्रज भाषा से मिलकर बनी है, संस्कृत से मिलकर बनी है,
इसलिए उसको भारत में बोला जा सकता है। अरबी का काम अरब में है, भारत में नहीं है। आज भी सच्चर कमीशन की रिपोर्ट 3 डेकेड के बाद भी उठाकर देखिएगा, जब पहला सर्वे हुआ था उसके बाद, तो भी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दलित से पीछे है एजुकेशन में। अरबी पढ़ाया जा रहा है, मदरसे एक नहीं लाखों खुल चुके हैं, मदरसों में तालीम दी जा रही है, पर वो कौन सी तालीम दी जा रही है कि जब हम सीआईएसएफ की तरफ जाते हैं मुसलमान नहीं होते हैं, हम बीएसएफ कैंप की तरफ जाते हैं मुसलमान नहीं होते हैं, हम आर्मी ऑफिसर्स की तरफ जाते हैं 1 या 2 मुसलमान होते हैं, हम नेवी ऑफिसर्स की तरफ जाते हैं 1 या 2 मुसलमान होते हैं, हम फ्लाइट पर बैठते हैं ना एयर होस्टेस मुसलमान होती हैं ज्यादा, ना पायलट मुसलमान होते हैं, हम देश के सर्वोच्च न्यायपालिका जाते हैं 1 या 2, बहुत ज्यादा तो 10, और जो मुसलमान जज के चेयर पर बैठ जाते हैं वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन नहीं करते लेकिन हैं। सोफिया कुरैशी जैसी लड़की बेटियां भी तो होती हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना एपीजे अब्दुल, तो हम पढ़े ना, हम मदरसे में नहीं पढ़े। नाजिया इलाही खान, एपीजे अब्दुल कलाम, सोफिया कुरैशी, हम तो पढ़े नहीं मदरसे में। तो इसलिए हम एक क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल बन गए भारत में कि देखो भारत में ऐसे भी मुसलमान हैं जो कोई मिसाइल मैन बन जाता है, कोई देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर ट्रिपल तलाक बैन करा देती है, और कोई ऑपरेशन सिंदूर की पूरी ब्लूप्रिंट बना करके पाकिस्तानियों को धूल चटा देती है। लेकिन उत्तराखंड में जो एक्ट में बदलाव किया गया उसमें ये कहा गया कि पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसी क्या पारदर्शिता मदरसे से निकलवाना चाहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? देखिए, देश और देश की सुरक्षा के विपरीत अगर कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म या कोई भी मजहब एक कमरे में बंद करके कुछ पढ़ाने और समझाने की कोशिश करेगा अपनी कौम के बच्चों को, तो उस पर राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को टिप्पणी तो करनी पड़ेगी और इनिशिएट तो लेना पड़ेगा। अभी देखिए हालिया में मैं यूपी में थी, उत्तर प्रदेश के कई मदरसों में एजुकेशन डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर गए, अचानक से पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने बच्चों से पूछा, उस ऑफिसर ने बच्चों से पूछा कि बेटा इंग्लिश पढ़ते हो? तो बोला नहीं। बेटा ज्योमेट्री पढ़ते हो? नहीं। ज्योग्राफी पढ़ते हो? नहीं। हिस्ट्री पढ़ते हो? नहीं। कंप्यूटर पढ़ते हो? नहीं। तो क्या पढ़ते हो? बोला सिर्फ कुरान पढ़ते हो और जिन्ना का लिखा हुआ 7 अक्टूबर 1937 जो फॉर्म हुआ जिन्ना ने किया, जिन्ना का लिखा हुआ शरिया पढ़ता है। आप सोचिए कि जो पाकिस्तान पिछले 78 ईयर्स से कंटिन्यूअसली भारत को डेविस्टेट करने के लिए, रुइन करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा है, उस जिन्ना कायदे आजम का शरिया पढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि अगर विज्ञान और हिंदी, इंग्लिश सब कुछ मदरसे में शामिल कर दिया जाए, तब फिर क्या दिक्कत? हम भाई ये बात तो बोली गई, हमने कितना अवेयरनेस फैलाया, हमने कितनी सभाएं की। देश के प्रधानमंत्री ने जैसे ही शपथ लिया और वैसे ही अपनी मीटिंग में कहा, मुसलमानों एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। हमने तो कहा ना, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना लाया तो सबके लिए लाया। कारीगर योजना, ईदी योजना तो सिर्फ स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटली सिर्फ मुसलमानों के लिए था। कारीगर योजना मुसलमानों के लिए था। तो आकर मुसलमानों को जब इतनी योजनाओं का प्रावधान मिला, इतना कुछ मिला जो शायद पहले नहीं मिल रहा था, लेकिन मोदी सरकार में तो भाई सबसे ज्यादा जनधन योजना, मुद्रा योजना, आवास योजना सब तो मुसलमानों ने टूट कर लिया, बटोर कर लिया। तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप मदरसे के लिए क्यों लड़ रहे हो? सवाल ये भी पैदा होता है कि लड़ना जिस समुदाय को स्कूल के लिए चाहिए, लड़ना जिस समुदाय को शिक्षा के लिए चाहिए था, लड़ना जिस समुदाय को नौकरी के लिए चाहिए था, लड़ना जिस समुदाय को राष्ट्रभक्त बनने के लिए चाहिए था, वो मदरसे के लिए लड़ रहा है। क्यों? और आज भी वो मदरसे से निकले हुए बच्चे ये कहते हैं रोड पर खड़े होकर के पत्रकारों के सामने कि मेरे लिए इस्लाम बड़ा है, देश नहीं। मेरे लिए कुरान बड़ा है, संविधान नहीं। देश के मुसलमान युवा बच्चों को स्कूल की जरूरत है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अरबी तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ। मेरे बेटे को तो मैंने मदरसा नहीं भेजा, क्लास 10 तो पास कर गया फर्स्ट डिवीजन से। मैं नहीं पढ़ा सकती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मैं पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हूं?
क्यों मैं मदरसा भेजूंगी अपने बच्चे को? और उन मौलवियों के पास जो 9 साल की बच्ची का रेप करता है मदरसे के अंदर, उन मौलवियों के पास जो ना बेटा देखता है ना बेटी देखता है, बेटे का भी पैंट खोल लेता है, उन मौलवियों के पास हम भेज दें अपने बच्चे को? आशीष जी, जिस देवभूमि में बैठे हैं उसकी डेमोग्राफी इतनी चेंज हो गई है कि हरिद्वार में अभी जब ऑपरेशन कालनेमी चला तो तमाम ऐसे साधु संतों के वेश में लोग मिले जो कि बदनाम कर रहे थे सनातन धर्म को। फिर उसके अलावा यूसीसी पिछली बार आ ही गया, अब मदरसा एक्ट, इसके अलावा लैंड जिहाद के खिलाफ भी वही अभियान छेड़ा हुआ। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज है ये देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक बर्बादी लेकर आ रही है, इसीलिए इतने सख्त हो रहे हैं सीएम। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से भी एक दो बार इस बारे में चर्चा हुई कि वास्तव में पिछले 8 से 10 वर्षों में अगर आप उधम सिंह नगर का बेल्ट देखें जिसमें कि हल्द्वानी तक, और अगर हरिद्वार की बेल्ट हम देखें हम भूले भी नहीं, बनभूलपुरा हुआ था हाँ हल्द्वानी जी, पिछले साल। हाँ जी, हाँ जी, और हम ये देहरादून की बेल्ट देखें, ये तो आप देखिए लगभग कोई 28 से 30% एक विशेष जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग आए। मैं कह रहा हूँ कि भारत देश सबका है, सब आएंगे, लेकिन इंटेंशंस क्या है? अगर इंटेंशन किसी की प्योर है, किसी को किससे क्या डर होगा भाई? हमारे यहाँ अगर 1000 घरों के बीच में मुस्लिम घर है वो अब सेफ रहता है, लेकिन आप 1000 घर के बीच में एक हिंदू घर में रह के देख ले, मंगलोर में रह के देख ले, जो भी किसी राज्य का, आपने कभी नोटिस करिएगा, जो भी किसी राज्य का निकासी वाला रास्ता होता है वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है। अब उठा के देखिए कुल्हाल, इसके पीछे कोई साजिश होती है? रे बिल्कुल साजिश होती है। और याद रखिए, मैं तो सबसे कहने वाला हूँ, मैं इस बात को बड़ी जोर दे के कह रहा हूँ, जो आज हम लोग कमा रहे हैं ना, बेसुध हो गए हैं। हमने सारा रोजगार तो, देखिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं जाति धर्म संप्रदाय का विरोधी नहीं, मैं तो एक पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति को आप दे रहे हैं जिसकी निगाह आपकी बहु बेटियों पे है, जिसकी निगाह आपकी संपत्ति पे है, जिसे सारा भेद आप दे रहे हैं, प्लम्बर के रूप में, कारपेंटर के रूप में, मिस्त्री के रूप में, आपने उसे जो है पुताई वाले के रूप में, पॉलिश वाले के रूप में, इवन आपने, आप टैक्सियां देख लीजिए, 78% रजिस्ट्रेशन शामली, सहारनपुर, बिजनौर, उस तरह के लड़के जो कि 2, 4, 5 मर्डर करके भागे हुए हैं या उल्टे सीधे काम करके भागे हुए हैं, वो लोग यहाँ पे टैक्सियां चला रहे हैं। अब लड़की जा रही है किसी दोस्त से मिलने या किसी रिश्तेदार के घर में, फोन पे बात कर रही है, नंबर पहली ड्राइवर के पास पहुंच गया है और उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू। आप क्या बात कर रहे हैं? ये भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और आप देखिए ना, एक नाई की दुकान खोल ली जाती है पौड़ी में, आसपास के दोस्तों टीरी में, चमोली में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, आप कराइए, दिखाइए, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, हजारों ऐसी दुकानें, हजारों घरों में ऐसे कब्जा कर, सब्जी वाले की दुकान, दूध वाले की दुकान और कपड़े वाले की दुकान, वहां पे नाई की दुकान, आसपास के लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, उन्हीं की दुकान पे कब्जा कर लेंगे, उनकी बहु बेटियों पे निगाह डालेंगे। आपने कई कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी जहाँ पे एक जना दूसरे जने को कहता है, यार वो लड़की आई थी, वो बंदी आई थी, ऐसी थी वैसी थी। अरे हमारे यहाँ क्यों कहते हैं संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु मूल अस्ति, यह मानव संस्कृत वदंती तस्मात् फलम अवश्य में प्राप्त होती, क्यों बोलते हैं? क्यों हम अरबी के, उर्दू के, फारसी के विरोधी हैं? इसलिए नहीं कि हम हिंदू हैं हम उनका विरोध करें, नहीं, हम इसलिए कहते हैं अस्माकम सर्वेषु ग्रंथेषु संस्कृत भाषा लिखतानि सन्ति। हम उस देश के हैं जहाँ पे कि आज संस्कृत भाषा से संस्कृति बनी है, और संस्कृति बनी वही है सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम्। तो जितना काम हुआ उत्तराखंड में भी 3 साल इस सरकार को हो गए, 1 साल इससे पहले मुख्यमंत्री रहे पुष्कर सिंह धामी, वो काफी नहीं है अभी? मुझे लगता है कि देखिए पुष्कर सिंह धामी जी को एक बात तो समझ में आ गई, और वो ये समझ में आ गई कि अगर हम अब फ्रंट फुट पे प्ले नहीं करेंगे तो हमें कोई हिट विकेट कर देगा पीछे से। अब उन्हें ये बात समझ में आ गई। आप देख रहे हैं 28 से 33-35% एक विशेष आबादी के लोग आ गए हैं, और आपके घरों तक नहीं, आपके बिल्कुल कब्जा तक करने लगे हैं। ये 3-4 साल में तो नहीं आए होंगे ना, या 5 साल में? मैं कह रहा हूँ अभी 1.5 साल से 2 साल से ही तो बहुत ज्यादा ये तो जब जांच हुई, हाँ, जब जांच होना शुरू हुई तब ये निकल के आ रहे हैं ना, रहे तो बहुत पहले से रहे होंगे। महोदय, लिखा होता है सीताराम ढाबा, और जब गूगल पे होता है तो उसमें लिखा रहता है मुसम्मर अली।
क्या बात कर रहे हैं? मैं दोबारा से कह रहा हूं, ऐसा भय क्यों है? कभी मुसलमान कौम ने सोचने की, जानने की कोशिश करी कि आपका मदरसा एक्ट की बात मैं कर रहा हूं, मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है? कट्टरवादिता, खून खराबा करना, दूसरे को काफिर समझना, जिहादी बनाना, आतंकवादी बनाना, मानव बम बनाना, उन्हें सिखाया क्या जाता है? अरे बच्चे को अभी जैसे महाराज जी कह रहे थे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा, मन जैसा होगा, पानी पियोगे पानी वैसे होगी, वाणी जैसे होंगे, संस्कार वैसे होंगे, आचार विचार। जब बच्चे को बचपन से बताया जाता है, श्रीमान जी लगातार आप झूठ बोलिए और एक दिन आपको दुनिया को वो क्या हो जाएगा, सत्य लोगों को लगने लगेगा। ऐसी बच्चे को बचपन से क्या सिखाया जा रहा है? कभी आप अरबी पढ़ते हुए देखना बच्चे कैसे झूलते हुए पढ़ते हैं। वो एक तरह का नशा है, एक तरह का जुनून है। वो पढ़ाया उन्हें जाता है कि बस सारे काफिर हैं, सब काफिर को मारना पुण्य का काम है, और हिंदू तो बहुत बड़े काफिर हैं, इन्हें मारो, इन्हें मारो, इन्हें मारो, ये सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है मदरसा एक बहुत बड़ा और सुंदर निर्णय है। यूसीसी मुख्यमंत्री जी का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि अगर इसी ढंग से जो हमने कहा कि 2 राज्य, खासकर देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार और नैनीताल, सॉरी 4 राज्य, अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया, याद रखिएगा, हम कहते कि हमारा उत्तराखंड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ के अंतिम गांव की, अंतिम व्यक्ति की आवश्यकताओं को, दर्द को महसूस करते हुए किया है। वो सपना खत्म हो रहा है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे एक तथाकथित ऐसा व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा जो कि उस जगह का होगा जिसे न भारत के भौगोलिक अवस्था का पता, न धार्मिक स्थिति का पता, न धर्म का पता, और न ही उन्हें पहाड़ के अंतिम व्यक्ति जो अपनी गाय का दूध बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए देहरादून भेज रही है, उसके दर्द का पता। तो मुझे लगता है आवश्यकता इस बात की है, सरकार को कड़ा निर्णय लेना चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये मदरसा एक्ट बनाया, और हम सब लोग देश के समस्त राज्य सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर किसी के अंदर कुछ लाना है तो समरसता लाइए, मानवता लाइए। अदर जो मानवता वाली बात नहीं करेगा, समरसता वाली बात नहीं करेगा, वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करेगा, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानियों को परिवार नहीं समझेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय को, वो इस देश का व्यक्ति हो नहीं सकता। उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र यहाँ की मिट्टी से मिला नहीं है। और माता वो मातृभूमि च स्वर्गातपि गमिष्यति, जो अपनी माता मातृभूमि का नहीं हुआ वो किसी धर्म जाति संप्रदाय का भी नहीं हो सकता। बिल्कुल महाराज जी, गुरुकुल तो वैसे ही बहुत कम हो गए हैं देश में वक्त के साथ। मदरसों का हाल नाज़िर जी ने बताया है, तो क्या वक्त आ गया है कि गुरुकुलों की संख्या और बढ़े? नहीं, गुरुकुलों की संख्या कम तो नहीं कह सकते, हमें लगता है कि ऑलमोस्ट समाप्त सी हो गई है। क्योंकि संख्या के आधार पर अगर आप 1000 लोगों का भोजन बनाना चाहते हैं तो उसी तरीके से आपको व्यवस्था रखनी पड़ेगी। हमारे देश की जिस तरह से आबादी है उसके आधार पर देखा जाए तो गुरुकुल की संख्या ऑलमोस्ट शून्य सी हो गई है। जबकि गुरुकुलों में ये परंपरा पूर्व से है। हम संस्कृत केवल नहीं सिखाते, हम संस्कृत, इंग्लिश, विज्ञान, भूगोल, वो सारी की सारी पाठ्यक्रम की व्यवस्थाएं जो जीवनोपयोगी हो सकती हैं, आपके प्रदेश को, देश को, आपके परिवार को, कुटुंब को, आपके क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए आवश्यक है, वो सब सिखाया जाता है। मुझे लगता है कि गुरुकुलों के लिए सरकारों को आगे आना होगा, क्योंकि गुरुकुल केवल और केवल महापुरुषों के अधीनस्थ हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे संतों की एकाकी जिम्मेदारी है कि आपको गुरुकुल चलाए रखना है, और चलाना भी कैसे है, भीख मांग कर, क्योंकि हमें सरकारों से तो कुछ मिलता नहीं है। हम यहाँ वहाँ से सबको जोड़ते हैं, और जो यहाँ वहाँ से मांग कर अनाज हमारे अपने उदर पूर्ति से बचता है, उस अनाज से बचाकर गुरुकुल चलाते हैं। तो गुरुकुलों की पद्धतियां इसलिए और ज़्यादा समाप्त होती जा रही क्योंकि सरकारों की तरफ से पीछे हमें बहुत सहयोग नहीं मिला। अब जाकर के इस काल में थोड़ा सा सशक्त हुए हैं हम सब। अब मुझे लगता है कि गुरुकुल की संख्या बढ़ेगी।
नाजी जी, अब इन बातों पर तो बहुत चर्चा होगी, लेकिन अब पॉलिटिकल आपसे एक दो सवाल इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी, बंगाल में चुनाव है और बिहार में भी चुनाव है। जी। लेकिन चुनाव से इतर राहुल गांधी की भाषा में बात करना चाहता हूँ आखिर में कि जब तक बीजेपी है ठीक है, जिस दिन कांग्रेस आई उस दिन देख लेंगे तीनों चुनाव आयुक्त को, तीनों चुनाव कमिश्नर को। उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा। ये केवल पहली बार नहीं, ये सीबीआई के डायरेक्टर हो, ईडी के डायरेक्टर हो या स्वायत्त संस्थाएं जितनी, उन सबको ऐसी धमकियां मिलती जा रही कांग्रेस की तरफ से। रोहित जी, मुझे लगता है कांग्रेस धमकी और दबंगई और गुंडाबाजी से ही तो बनी है। सरदार पटेल जी के नाक के नीचे से प्रधानमंत्री बनते बनते उनको हटा करके एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू का प्रधानमंत्री बनना, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाना, संविधान को उलट पलट करना, साधु स्लॉटर कराना, गौ हत्या पर बिल्कुल खामोश, गौ हत्या को रोकने के लिए साधुओं के ही खून को बहा देना। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने डिक्टेटरशिप किया, जिस तरीके से नेहरू ने मंदिरों के टाइल्स को बाथरूम से मिलाया, जिस तरीके से नेहरू ने अपनी किताब में लिखा कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं और अपने जीवन में एक ही बार मंदिर गया था और उसको भी बाथरूम से मिला दिया, तो ऐसे व्यक्ति के घर का आया हुआ सपूत धमकी नहीं देगा तो क्या देगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत इतना जाग चुका है और भारत के हिंदू पुरुष इतने जाग चुके हैं कि अब वो सोनिया एंटोनियो के आंखों में जो सपने हैं राहुल गांधी को लेकर के, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। हाँ, एक सजेशन मेरा बहुत अच्छा है राहुल गांधी के लिए। वो पाकिस्तानी प्रवक्ता बने थे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, अब वो पाकिस्तानी वजीर आजम बनने की कोशिश में लग जाएं, जरूर बन जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाकिस्तान में उनका पूरा हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता है। आशीष जी, जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी तो पीओके पर हमारी चर्चा हुई थी, अब नाज़िया ने जिक्र कर दिया तो सवाल बढ़ ही जा रहा है। तब मैंने उस वक्त पूछा था ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ भी नहीं था। तब आपने एक बात कही थी कि भारत सरकार अब जब आगे बढ़ेगी तो पीओके पर ही चर्चा करेगी। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, प्रधानमंत्री 12 मई को आते हैं और वो कहते हैं कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, पीओके लेने पर होगी। अब मैं आपकी भविष्यवाणी यहाँ पर चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और दोबारा से मैं कह रहा हूँ, हमें थोड़ा सा इस चर्चा को समझना पड़ेगा जी, मैं किसी पार्टी विशेष पे जाना नहीं चाहता, उसके लिए तो हमारी पीओके कब आ रहा है भविष्यवाणी कर दीजिएगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बोला कि भारत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पीओके को अलग करेगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। महाराज जी, आखिर में कुछ श्लोक के साथ हम समाप्त करें, दोहे के साथ तो ज़्यादा। जी, मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे जगत में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है धर्म की स्थापना की। और जैसा कि आज मैंने प्रारंभ में ही कहा कि भैया, धर्म आपकी अपनी निजी जिम्मेदारी का नाम है। आप अपनी जिम्मेदारी का पालन करें, यही धर्म है। अगर आप ये कहते हो कि मैं एक शब्द में कंप्लीट करूं तो बस एक ही बात, धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हर व्यवस्था में प्रसन्न रहना, हर व्यवस्था में आनंदित रहना, हर व्यवस्था में सुख को महसूस करना, यही आपका सबसे बड़ा सुख है। सुख परमात्मा आपको डायरेक्ट देता है और वो तभी प्राप्त होता है जब आप उसे अपने अंदर महसूस करते हैं। धर्मम रक्षते रक्षताः, धर्म की रक्षा आप करो, धर्म आपकी रक्षा करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको खूब आशीर्वाद, खूब आनंदित हो, खूब व्यवस्थित हो, खूब आपके मनोरथ सिद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर नाज़िया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आशीष सेमवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे 3 खास मेहमान, जिसमें जगत गुरु सतीशाचार्य महाराज जी, इसके अलावा सनातनी नाज़िया इलाही खान जी और आशीष सेमवाल जी रहे, जिनसे एक लंबी चर्चा हुई। अब ये चर्चा
आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।